बच्चे मेहनत करते हैं पेपर में, ए टू जेड सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, बस फाइनल सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट में वो गड़बड़ी कर देते हैं। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये वो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इसको डिसाइड नहीं कर। मैंने कैसे एसएससी के पेपर में, सीपीओ के पेपर में कैसे टाइम मैनेजमेंट लेके चला था, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया और मेरे को मेरी ड्रीम जॉब दिल्ली पुलिस मिल गई। क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 48 थ्रू एसएससी सीपीओ 2022। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे किस सब्जेक्ट में मॉक्स में भी और एक्चुअल पेपर में भी कितना टाइम दिया था। मतलब मैंने मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीके में कितना कितना टाइम दिया था पेपर में, मॉक में भी और अपना एक्चुअल पेपर में भी, ताकि मेरा अच्छा स्कोर आ पाया जितना मेरे को डिज़ायर्ड था और जिसकी वजह से मैं अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच पाया। तो मॉक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म ही बता देता हूँ मॉक का। अगर आपके पास कोई XYZ प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो तो वो कंटिन्यू रखो, उसको अच्छे से दो, अच्छे से एनालाइज करो और अपनी गलतियों पे काम करो। उसी से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ करा था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज़ करा था और इसका जो जितने मेरे मॉक्स आए थे ना एक्चुअल पे, मॉक जितने मेरे मार्क्स आए थे अपना मॉक में भी और एक्चुअल पेपर में भी, उसका शॉर्ट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में डाल रखा है। आप देख सकते हो जो भी मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाए थे लगभग लगभग मेरे उसी हिसाब से अपने एक्चुअल पेपर में भी आया, बल्कि उससे थोड़े से ज़्यादा ही आया है क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा खासा है। अगर आप इसको करते हो तो आप मात नहीं खाओगे पेपर में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप ये ख़रीद लेना। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो अभी इनकी सेल चल रही है, मार्चिंग सेल चल रही है, इसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रखा है। आप अभी इसको अवेल कर सकते हो ये ऑफ़र। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे HFS तो आपको 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा, 10 से 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो अभी सीपीओ का पेपर भी आ रहा है, मॉक लगाना ज़रूरी है आप लोगों को, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये टेक्स्ट बुक का मॉक यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनहेंस कर सको। तो मॉक कहाँ से लगाना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कैसे लगाना है ये वीडियो थोड़ी छोटी ही रखूँगा मैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक बात करता हूँ दूसरे टॉपिक पर चला जाता हूँ जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा, जिसको देखना है, जिसका मन होगा उसका फ़ायदा हो जाएगा, जिसको नहीं देखना तो मुझे इतना मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे। टू बी ऑनेस्ट मेरे बस ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा टॉपिक से अभी भी भटक रहा हूँ, बस ये चाहता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब चैनल वाले इसलिए स्टार्ट करा था ताकि मेरी वजह से कुछ लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो सके, क्योंकि सरकारी नौकरी की अहमियत मुझे भी पता है। मेरे भी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, अभी थोड़ी टचवुड ठीक होने लगी है। ठीक है, मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बस उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, इस वजह से सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे। उनमें कैलिबर तो है, बस गाइडेंस की कमी है। तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था कि कोई गलती ना हो, जो मैंने गलती करी आप अपनी जर्नी में वो गलती ना करो और थोड़ा सा और जल्दी फाइनल सिलेक्शन ले सको, जिसका रिज़ल्ट मेरे को काफ़ी हद तक दिखा भी है। लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है और सीपीओ में भी उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं 2023 वाले में, और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये और मैसेजेस वगैरह आया तो मेरे को, मैसेजेस वगैरह भी आया है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को व्यूज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कितने आ रहे कितने नहीं। अगर एक बच्चा भी वो देख रहा है और उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको मेरी वजह से सरकारी नौकरी मिल रही है, मेरे लिए वो मोर देन इनफ है। तो टॉपिक से भटक गया मैं अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मॉक कैसे अटेम्प्ट करा था। तो क्या करा था, अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो मैं ना क्या करता था, पेपर से 2 महीने पहले ही मैं सीपीओ के मॉक लगाता था, क्योंकि 2-2 घंटे के मॉक आते हैं और टाइम भी 2 घंटे का मॉक, तो 2 घंटे उसको एनालाइज करो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो पेपर से 2 महीने पहले ही मैं मॉक लगाना स्टार्ट करता था। आपका सीपीओ 2024 का पेपर आ रहा है, लगभग 2 महीने भी नहीं बच रहे, तो आपको तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं फिर भी बताता हूँ मैं कैसे करता था। सीजीएल का मॉक मैं लगाता था, मैं देता था 10 से 15, कोशिश करता था। मैं पहले रीजनिंग करता था, फिर जीके, फिर इंग्लिश और फिर मैथ। यही मैं अपना सीजीएल में करता था, यही मैं सीपीओ में करता था। सीजीएल में मैं क्या करता था, 10 से 15 मिनट कोशिश करता था, 10 मिनट में पहले इंग्लिश ख़त्म कर लूँ, लेकिन 15 मिनट खिंच जाती थी। फिर 5 मिनट में मैं कोशिश करता था मैं जीके कंप्लीट करूँ। तो ओवरऑल पहले 20 मिनट में मैं रीजनिंग और जीके कंप्लीट कर लेता था। फिर अगले 10 मिनट में मैं कोशिश करता था इंग्लिश कंप्लीट करूँ, सीजीएल की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती थी। बचा
कितना आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और बचा और मैं वो पूरा आधा घंटा मैथ को देता था। मैं लास्ट में मैथ करता था तसल्ली से। ये मेरा होता था। अगर मेरी मैथ 25 मिनट में होगी और जो लास्ट के 5 मिनट बचे उसमें मैं ओवरऑल चारों सेक्शन में जो क्वेश्चंस मेरे छूटे हैं या जिनमें मेरे को डाउट है, जो मैंने मार्क कर रखे हैं, उनको मैं देखता था, एक बार करके देखता था और वो हो भी जाते थे, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट बचे। आपको पता है सारा पेपर होगा, कोई टेंशन नहीं। अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो मेरे लिए बोनस ही है, तो सॉल्व भी होते थे। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, पेपर में मार्क फॉर रिव्यू कम से कम करना, क्योंकि अगर स्क्रीन पे मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए भी, कि लास्ट में देख लूँगा, लास्ट में देख लूँगा, तो वो पर्पल जो स्पॉट्स है ना, अगर ग्रीन टिक कर रहे हो तो मतलब आपने, मतलब ग्रीन हो रहा है तो आपने मतलब अटेम्प्ट कर लिया सक्सेसफुली, रेड हो रहा है तो आपने अटेम्प्ट नहीं करा। लेकिन अगर वो ब्लू, वो पर्पल अगर आप मार्क छोड़ रहे हो ऑप्शंस में, मतलब जो साइड में दिखते हैं कितने अटेम्प्ट करे, इतने नहीं, इतने मार्क फॉर रिव्यू, अगर वो पर्पल स्पॉट दिख रहे हैं ना, माइंड में प्रेशर बनता है भाई कि यार ये तो अभी तो इतने भी देखने, टाइम कम होने लग रहा है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी करने, और फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले मेरे को चेक भी करने हैं, तो वो माइंड में प्रेशर बनता है। कोशिश करना कम से कम मार्क फॉर रिव्यू पे टिक करो। और जहाँ तक ये सीपीओ की बात करते हैं, इसी का मैं लगभग डबल टाइम अपना सीपीओ में देता था। और मैं पहले मैथ, वो दोबारा बोल रहा हूँ, रीजनिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश, और फिर मैं मैथ अटेम्प्ट करता था। आप लोगों का अपने अपने ऊपर है, आप जिस हिसाब से अभी तक कर रहे हो उस हिसाब से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा, लास्ट के 2 मंथ बच रहे हैं, 2 मंथ ठीक टाइम है, 1.5-2 महीना बच रहा है। मई में है ना पेपर, मार्च का लास्ट चल रहा है, लगभग 1.5 महीना है। आप एक तरीके से जो जैसे मैंने अटेम्प्ट करा, आप वैसे कोशिश कर सकते हो करने की। पहले अपना रीजनिंग, और फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, एक बार करके देखना। मैं क्या करता था, रीजनिंग में मैं डबल ही टाइम देता था सीजीएल के मुकाबले। लगभग मैं कोशिश करता था 20 से 30 मिनट में मैं रीजनिंग ख़त्म कर दूँ, डैट इज़ इट। मतलब कोशिश करता था 20 मिनट में कंप्लीट करूँ, इससे मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाती थी कि जल्दी जल्दी करना है, और मैं 30 मिनट तक खींच देता था। 30 मिनट से मैं 1 सेकंड फालतू भी रीजनिंग में नहीं देता था, चाहे 10 क्वेश्चन क्यों ना छूट रहे हो, मगर नहीं देना। अगले 10 मिनट में मैं जीके करता था। जीके को मैं 10 मिनट देता, तो 10 मिनट में जीके लगभग हो जाती है, वो 8 मिनट में ही हो जाती है। और जबकि मैंने 10 मिनट दे रखे हैं, तो जो वो 2 मिनट बची है ना, वो मैं रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देता था जो मैं उन पहले 30 मिनट में नहीं कर पाया। तो मतलब टोटल 40 मिनट में मैं रीजनिंग और जीके कंप्लीट करता था। पहले 20 से 30, आधा घंटा रीजनिंग को, फिर 10 मिनट जीके को। जीके में जितना टाइम मेरा बच गया, 1 मिनट 2 मिनट, वो मैं रीजनिंग के अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में देता था। मैं इंग्लिश सेक्शन पे नहीं पहुंचता था, क्योंकि मेरा पूरा ये था कि मेरे को पूरा आधा घंटा जीके, वो रीजनिंग और जीके को देना है। उसके बाद मैं आता था उस पे इंग्लिश पे मैं 20 मिनट देता था। 20 मिनट में इंग्लिश हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा हो गया 30 मिनट इस पे, सॉरी 40 मिनट इस पे रीजनिंग और जीके पे, और 20 मिनट मेरा इंग्लिश पे। 1 घंटा ख़त्म हो गया आप लोगों का। फिर और नीचे आए, फिर मैं होता था मैथ को मैं 1 घंटा देने की कोशिश करता था कि भाई आराम 50 क्वेश्चन है, आराम से मैथ करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो मैथ को क्वेश्चन करने में जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था लास्ट में, वो मैं वही दोबारा बाकी जो बचे हुए सेक्शन से, जैसे मैथ भी मेरी पूरी होगी, मैंने 1 घंटा मैथ को दिया, मेरा लगभग 50 मिनट में मैथ होगी, जो मेरी 10 मिनट बची वो मैं दोबारा चारों सेक्शंस में से जो मैंने 1-2 मार्क फॉर रिव्यू कर रखे उनको देखता था, या जो मैंने क्वेश्चन छोड़े उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करता था। और प्रॉमिस मी, अगर लास्ट में आपके 5 मिनट भी बच रहे 2 सीपीओ के पेपर में, उन 5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जरूर कर लोगे, चाहे वो मैथ के हो चाहे वो रीजनिंग हो, क्योंकि माइंड पे प्रेशर नहीं रहता। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये है कि अब ये क्या है, जैसे मैंने बोला मैथ में 1 घंटा देता था, वो 1 घंटा मैं देने की कोशिश करता था, लेकिन वो 1 घंटे से कम होकर 50 मिनट ही दे पाता था। क्योंकि जैसे मैंने बोला रीजनिंग में मैं 20 मिनट तक देता था, लेकिन वो 30 खिंच जाते थे। जीके में मैं 10 मिनट देता था, 10 मिनट में हो जाती थी। इंग्लिश कभी कभार 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेती थी, 20 मिनट की जगह 30 मिनट ले लेती थी। तो मैं ये कोशिश करता था कि इंग्लिश में, कि मैं मैथ के लिए 50 मिनट तो छोड़ू ही छोड़ू। अगर इंग्लिश में मैं 20 मिनट में कोशिश करता था, हुआ तो अच्छी बात है, मैथ के लिए 1 घंटा बच जाएगा, वरना 10 मिनट और फालतू दे देता था, आधा घंटा, 40 मिनट उधर रीजनिंग और जीके में, 30 मिनट इंग्लिश में, बचे 50 मिनट। अगर मेरी 30 मिनट में भी इंग्लिश नहीं हो रही ना, मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता था, मैं मैथ स्टार्ट कर देता, क्योंकि मुझे पता है मेरे को मैथ को 50 मिनट देने हैं तो देने हैं, कुछ भी हो जाए। मैथ में 50 मिनट से कम तो देने ही नहीं है, कोशिश करो 1 घंटा दो, लेकिन 50 मिनट से
50 मिनट से कम तो बिल्कुल नहीं देनी है। तो ये मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका होता था। ये मैंने किसी से भी नहीं पूछा था कि कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं, ये मेरी खुद की एनालाइजेशन थी कि पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूँ, जल्दी जल्दी निपटा दूँ, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, और फिर थोड़ा माइंड को रिलैक्स दूँ, जीके करूँ, और फिर इंग्लिश करूँ, और फिर लास्ट में थोड़ा माइंड को जब पता चल जाएगा तीनों सेक्शन निपट गए, फिर मैथ पे फोकस करना है। तो क्योंकि मैथ ना ज़्यादा अटेंशन मांगती है रीजनिंग के कंपैरिजन में, इसलिए मैं मैथ को लास्ट में करता था। कुछ बच्चे मैथ को स्टार्टिंग में भी करते हैं, वो उनकी वो है, विलिंगनेस है कि वो पहले करते हैं। मैं तो, मेरे को लास्ट में करना ठीक रहता था, इसलिए मैं करता था। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एक बार आप लोग भी लास्ट में करके ज़रूर देखना, मतलब हाँ, मैथ लास्ट में ज़रूर करके देखना, जो जैसे मैंने अटैम्प्ट करा था ना, रीजनिंग फिर जीके फिर इंग्लिश फिर मैथ, ऐसा आप लोग भी अटैम्प्ट करके देखना। तो मैंने मॉक बता दिया किस प्लेटफॉर्म से करना है, जिस तरीके से मैंने अटैम्प्ट करता था मैंने वो बता दिया, और थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिक बता देता हूँ लास्ट में कैसे करना है कैसे नहीं। अगर आपको एक बताता हूँ, अगर आपको चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव हो, तो टिप दे देता हूँ, ये रीजनिंग में भी और मैथ में भी दोनों में काम आएगी। 2 डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक याद कर लेना यूट्यूब से, 2 डिजिट के क्यूब की कर लेना, और 3 डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक याद कर लेना, अलग से नोट्स बना लेना ताकि पेपर से पहले रिवाइज कर सको। ठीक है, 3 डिजिट के क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर। इनके 5-5 क्वेश्चन रोज़ देने हैं आपको, अपने आप को 5 क्वेश्चन, या अपने दोस्त को बोल दिया, खुद ही अपने आप को रैंडमली 99 का स्क्वायर या 79 का स्क्वायर या 79 का क्यूब, ऐसे ऐसे अपने आप को 5 क्वेश्चन देना है। 5 2 डिजिट के स्क्वायर, 5 2 डिजिट का क्यूब, 5 3 डिजिट का स्क्वायर, 5 बस, और सॉल्व करना है इनको। और एक और चीज़ करनी है, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन देने हैं आपको। अगर आप ये 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5-5 क्वेश्चन दोगे रोज़ करोगे, तो जब भी पेपर में अगर आपको इतनी हैवी कैलकुलेशन करने के लिए आएगी ना, आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आएगी कि क्या क्वेश्चन ये मेरा सही होगा या नहीं, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रही है उसकी कि आपका वो कोई आंसर ठीक आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे ना, दिमाग में पहले ये आता है क्या ये ठीक होगा या नहीं। अगर आप 5-5 क्वेश्चन रोज़ ही करो तो ऑब्वियसली वो ठीक होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जेन्युइनली ये चीज़ करी थी, इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर बाकी कोई चीज़ होगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूँगा। अपना कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और अगर साथ के साथ अपनी फिजिकल की भी तैयारी करते रहना, क्योंकि फिजिकल मैंने 2023 में देखा है, दिल्ली कांस्टेबल और सीपीओ में भी 2023 में नंबर तो बहुत अच्छे थे रिटर्न में, लेकिन फिजिकल में रह गए थे। फिजिकल भी अच्छे से करना है, अपना फिजिकल को अभी भी मेंटेन करके रखो। अगर खुद कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैंने अकेडमी स्टार्ट करी है, मैंने सीखा था, मेरे दोस्त सिखाता है, लेकिन मैं भी उसे सुपरवाइज़ करता हूँ। मैं उस ग्रुप में रहूँगा जिसमें आप लोग रहोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सुपरवाइज़ करूँगा, और महीने में 1-2 बार ज़रूर आऊँगा देखने, अपडेट लेने, और मैं पूरा टच में रहूँगा। हमने अकेडमी स्टार्ट करी हसल फॉर एसएससी, तो यूट्यूब चैनल हसल फॉर फिजिकल इसका नाम है, और मैंने इसके शॉर्ट्स और वीडियो भी मैंने इसकी डाल रखी है। डिटेल्स वगैरह आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, या वीडियो में देख लेना उसमें जाके, जो प्रीवियस ईयर मैंने फिजिकल के रिगार्डिंग वीडियो डाल रखी है। अपना ऑनलाइन भी आप कोचिंग ले सकते हो हमसे, या ऑफलाइन आके भी ले सकते हो, या अगर आपको खुद ही करना है, मैं बस ये सजेस्ट करूँगा, अगर खुद करना है तो कर लो, लेकिन फिजिकल पे भी ध्यान दो। बैठे बैठे मत रहो कि पेपर में पहले नंबर ले फिर फिजिकल करूँ। अपना 2-4-5 किलोमीटर भागते रहो। हमारे साथ करना है हमारे साथ करो, खुद करना है खुद करो, लेकिन कर लो। मेन है सरकारी नौकरी लेना। बाद में ये नहीं पूछेगा तूने कहाँ से करी थी कहाँ से नहीं करी थी, बाद में लोग ये पूछेंगे कि, बाद में बस यही अप्रिशिएट करेगी कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, ये नहीं कि कहाँ से कोचिंग लेके हुई या कहाँ से कुछ लेके हुई। सरकारी नौकरी लग गई बहुत बड़ी बात होती है। जय हिंद।